कृष्ण प्रिय कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 राधे राधे बाबा। जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया तो अपने लाला को अनन्य प्रेम करती थी। वो तो अपने लाला को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहती थी, और बाबा भी यही चाहते थे कि हमारे लाला कभी हमसे दूर ना जाएं। परंतु कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि मैं घर में रह कर के माखन खाने थोड़े ही ना आया हूँ, मुझे तो और भी बहुत सी लीलाएं करनी हैं। मुझे गौ भी चरानी है, मुझे अभी अघासुर का वध भी करना है, वत्सासुर का भी उद्धार करना है। ये संसार में इतने जो मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं उनका क्या होगा। सो ठाकुर जी ने लीला की कि मुझे गौचारण की आज्ञा दी जाए। परंतु बाबा से जब कहा तो बाबा ने कहा इस बारे में बात नहीं करना। और यशोदा मैया, उनके सामने तो बात भी नहीं उठनी चाहिए कि कृष्ण कन्हैया उनकी आंखों से ओझल हों। परंतु फिर परेशानी ऐसी आ गई ब्रज में कि एक ऐसी विपदा आन पड़ी, ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि फिर मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों को आज्ञा देनी पड़ी कि कृष्ण कन्हैया गौचारण के लिए चले जाएं। अब विपदा क्या आन पड़ी कि बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने घर में रहने वाले जो छोटे छोटे वत्स थे, छोटे छोटे बछड़े थे, कन्हैया उन्हें बड़ा प्रेम करते थे। अब जैसे ही वो सब बछड़े बड़े हुए, बैल बनने लगे, जो छोटी छोटी बछिया थी वो बड़ी हुई गाय बनने लगी, तो अब तो सबको ही वन में जाना है और जाना ही पड़ेगा, तभी तो सब पुष्ट होंगी हरा हरा घास खा करके। लेकिन कोई जाने को राजी ही नहीं है कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं जाते तो हम भी क्यों जाए। कोई जाने को राजी नहीं है तो सब परेशान हैं। और मैया कहती है कि जाके घर में इतने नौकर चाकर हों, भाई कहाँ ज़रूरत है कि वो वन में जाए और वन वन भटक के गैयान को चरावे। कोई आवश्यकता ही ना है। लाला तू रहने दे, और ये हमारे इतने नौकर चाकर हैं, ये सब जाए के गैया को चरावे के आए जाएंगे। मैया तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करती है कि कृष्ण कन्हैया को न जाना पड़े, परंतु सखा कहाँ मानते हैं। उधर बछड़े बैठे थे, गैया बैठी थी, अब वो ग्वाल बाल भी बैठ गए, बोले कृष्ण कन्हैया नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। तो अतएव इस कारण से मैया फिर राजी हुई कि चलो भैया गैयान के काजे, अब गैया जा रही हैं तो इनका तो पेट भरना पड़ेगा ना, तो इनके कल्याण के काजे मैं आज गैया चरावे की आज्ञा दे दूँ। सो मैया यशोदा ने गैया चरावे की आज्ञा तो दे दी। परंतु जब श्री कृष्ण कन्हैया सवेरे प्रातःकाल उठे, भोजन प्रसादी लई उनने, मैया यशोदा ने अपने हाथन ते कृष्ण कन्हैया को श्रृंगार कियो, और लाला को श्रृंगार करके मैया सब ब्रजवासिन को समझा रही है, जो नेक नेक से ग्वाल बाल हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, उन सबको समझा रही है कि लाला देख ऐसो करियो, ज़्यादा दूर मती जइयो, वन में तुम जाओ तो कहीं ज़्यादा दूर मती चले जाइयो गैया चरावे काजे, नेक पास ही पास में वृंदावन के निकट ही निकट में तुम गैया चराइयो। और कृष्ण कन्हैया को तो नेक बछड़ान के पास ही रखियो, क्योंकि मेरो लाला नेक छोटो सो है और गैया बहुत बड़ी बड़ी विशाल है, कहीं गैयान के बीच में आ जाए या गर्मी लगेगी। और मैया की भावना देखिए। सो मैया यशोदा कह रही हैं ग्वाल बालन ते कि लाला नेक ऐसो काम करियो कि नेक नेक देर में मेरे लाला को कछु खवा तो रही हो, क्योंकि आगे भूख बहुत जल्दी लग जाए। और यही तो मैया यशोदा का अद्भुत प्रेम है अपने लाला के प्रति, कृष्ण कन्हैया के प्रति। वरना जो सर्व विश्व भरण पोषण करता है, जो सारे विश्व को खिलाने वाला है, उसको क्या कमी किसी बात की। और हमारे कृष्ण कन्हैया
फिर मैया के भेजने पर प्रथम बार जब मैया ने विचारा कि अब लाला नहीं जाएंगे तो न गैया जाएगी और न ही बछड़े जाएंगे, तो इन सबको पौष्टिकता कैसे मिलेगी। तो इसलिए प्रथम बार फिर मैया ने और बाबा ने बड़े ही प्रयासों के बाद हृदय पर पत्थर रख करके, हाँ, क्योंकि अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देते थे, और पहली बार भी जब ठाकुर जी निकले तो जब तक दिखाई देते रहे तब तक दर्शन करती रही थी खड़े होकर के। अपने हाथों से श्रृंगार किया लाला का, कपड़े पहनाए, और श्रृंगार करते करते मैया यशोदा की आंखों से आंसू भी झरझर बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज कन्या की विदाई हो और कन्या को आज उसके ससुराल भेजना हो। इस प्रकार से मैया यशोदा दुखी हो रही हैं और कन्हैया बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो ये कैसी अद्भुत लीला है कि मैं गौ चराने ही तो जा रहा हूँ, और वन में जाने के लिए भी मैया कितना परेशान हो रही है, कितना दुखी हो रही है कि उसका लाला आज उसकी आंखों से ओझल हो जाएगा, जो कभी एक पल को नहीं होने देती थी। तो हमारे कृष्ण कन्हैया फिर प्रथम बार इस दिव्य स्थली पर आए, और जो हमारे कृष्ण कन्हैया का बहुत परम प्रिय स्थल है और मेरा भी बहुत प्रिय है, श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी में भगवान पधारे। और यहाँ आकर के ये बहुत विशाल विस्तृत स्वरूप था जब गिरिराज जी का, जो समय के साथ धीरे धीरे घट रहे हैं। तो बहुत विशाल, बहुत ऊंचे श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में कृष्ण कन्हैया आते हैं और यहाँ पर सब गायों को आकर के चरने के लिए छोड़ देते हैं। एक यशोदा मैया से बड़ी प्यारी बात कृष्ण कन्हैया ने कही कि मैया तू बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं ना तो लकुटी की ज़रूरत है ना ही कई लाठी की ज़रूरत है, मैं तो अपनी मुरली ते ही गैयान को चराए लूँगा। मेरी ये मुरली ही पर्याप्त है, जिसकी ध्वनि से ही मेरी बातों को समझ लेती हैं गाय। मैं जो कहता हूँ मेरी सभी बातों को समझ लेती हैं। तो गैया चराने के लिए मुझे मुरली की ही परम आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त मुझे कोई लाठी लकुटी की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर सुंदर श्रृंगार मैया ने करा तो कृष्ण कन्हैया यहाँ पर आए और बड़ा सुंदर श्रृंगार हम लोग गाया भी करते हैं कि फूलन के बाजू बंद फूलन की माला, फूलन के बाजू बंद फूलन की माला, गैया चराएं वन जाएं नंद लाला, गैया चराएं वन जाएं नंद लाला। कलिकाल में एकमात्र यही वो स्थान है, ये वो देव हैं, ये वो भगवान हैं, वो परमात्मा हैं जो आज विद्यमान हैं। समय के साथ में जहाँ भी भगवान ने अवतरित हुए, दर्शन दिए, दर्शन देख करके भगवान चले गए तो बस उनकी मूर्ति रूप प्रतिष्ठित करके हम उनका दर्शन कर लेते हैं। परंतु श्री गिरिराज महाराज के यहाँ कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है। हमारे गोवर्धन जी में किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। यहाँ तो 6000 वर्ष पूर्व जिन श्री गिरिराज महाराज को अपने नखों पर भगवान ने उठाया था, वही श्री गिरिराज महाराज आज भी यहाँ पर अनवरत विद्यमान है और सदा यूं ही हम सबको दर्शन देते रहेंगे। तो कलिकाल के एकमात्र देवता हैं जो साक्षात विराजित हैं। तो जीवन में जब भी एक बार अवसर मिले तो श्री गिरिराज धरण आइए, गोवर्धन आकर के श्री गिरिराज महाराज का दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए। ये परिक्रमा मार्ग है सम्मुखी, और बिल्कुल गिरिराज की तलहटी में इनका दर्शन करते हुए सब बहुत सारी यात्री सब दर्शन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। मैं एक ही बार सबको कहता हूँ आने के लिए, क्योंकि मैं एक बार बुलाने का तो हकदार होता हूँ ना, एक बार के लिए तो मैं बुला ही सकता हूँ, उसके बाद तो आप आते ही रहोगे क्योंकि फिर गिरिराज जी बुलाते रहेंगे। तो एक बार हम भक्त होने के कारण हम प्रयास करते हैं कि आप आओ, अवश्य ही जीवन में एक बार अवसर बनाओ, उसके बाद तो फिर आपका आना होता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ जो परिक्रमार्थी हैं ये सब कोई हर हफ्ते लगा रहे हैं, कोई हर महीने आ जाते हैं लगाने, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो यहाँ के निवासी हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है वो तो नित्य ही एक परिक्रमा गिरिराज जी की करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तजन यहाँ हैं। तो इस दिव्य नगरी में आइए और यहाँ की इस दिव्य नगरी के दिव्य आनंद का अनुभव कीजिए।